हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मॉडल सेट का केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट 35 प्रश्न करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इससे पहले हम 35 प्रश्न कराए थे, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद कर लीजिएगा उस 35 प्रश्न को। और आज की इस वीडियो में हम आज 35 प्रश्न करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग आज अंत तक देखिएगा, ठीक है। और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इससे पहले हम 35 प्रश्न किए हैं, तो याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का 36 नंबर प्रश्न, यानी आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जटिल आयन की ज्यामितीय चतुष्फलकीय नहीं है? चतुष्फलकीय आकृति नहीं है किसकी? इस चार ऑप्शन में से आपको बताना है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा NiCN का होल फोर 2 माइनस यह चतुष्फलकीय नहीं है। और ये तीनों को ध्यान में रख लीजिएगा, ये तीनों आपका चतुष्फलकीय है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है आपका, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है? याद रखिएगा, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराते हैं तो आपको प्राप्त होता है ब्यूटेन। क्या प्राप्त होता है? ब्यूटेन प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस का उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है? निश्चेतक के रूप में होता है तो क्लोरोफॉर्म को अगर आप लोग सूंघ लीजिएगा तो आप मतलब यानी क्या होता है, तुरंत आपको नींद आ जाएगा, यानी तुरंत सो जाइएगा। यानी क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्लोरल का अणुसूत्र है? क्लोरल का अणुसूत्र क्या होता है? याद रखिएगा CCl3CHO आपका क्लोरल का सूत्र होता है। याद रखिएगा CCl3CHO ये आपका क्लोरल का सूत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, जब CH3OH CH3MgX से अभिक्रिया करता है तो कौन यौगिक बनाता है? कौन यौगिक बनाता है? तो यह आपका एसीटोन बनाता है। क्या बनाता है? एसीटोन बनाता है। अगला है देखिए, सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह है, जो एल्केनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह कौन है? CnH2n+2O हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, एथेनॉल का समावयवी निम्नलिखित में से कौन है? एथेनॉल का समावयवी निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आपका डाईमेथिल ईथर हो जाएगा, डाईमेथिल ईथर। अगला है, निम्नलिखित में लूकास अभिकर्मक कौन है? लूकास अभिकर्मक आपका आंध्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl हो जाएगा, ठीक है। चलिए रेक्टिफाइड स्प्रिट में रहता है, क्या रहता है? याद रखिएगा 95.5% एल्कोहल रहता है रेक्टिफाइड स्प्रिट में, ठीक है। रेक्टिफाइड स्प्रिट में 95.5% एल्कोहल रहता है, याद रखिए। अगला है, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र CnH2nO हो जाता है, CnH2nO होता है, याद रखिएगा। अगला है, आइसोप्रीन अल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? एसीटोन प्राप्त होता है, ध्यान में रखिएगा। और इस वीडियो को अंत तक आप लोग बने रहिए, ठीक है। यही सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपको एथेनल प्राप्त हो जाएगा, एथेनल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एथेनल। अगला है, C6H5MgBr का निम्न के साथ क्रियाशील का सही क्रम क्या हो जाएगा? इसका सही क्रम क्या है देख सकते हैं, 48 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। पहले दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद पहला आपका क्रियाशीलता का क्रम सही हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है? कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है, तो
पिक्रिक अम्ल में आपका नहीं उपस्थित है, पिक्रिक अम्ल में। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक का पूछता है। ठीक है, ऑर्गेनिक का हम पूरा डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका क्रियाशील समय समावयवी है, समावयवी है, किसका है? तो याद रखिएगा ये आपका ईस्टर का है। किसका है? ईस्टर का, याद रखिएगा ईस्टर। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मलडेहाइड के बीच विभेद किया जा सकता है? याद रखिएगा, किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मलडेहाइड के बीच विभेद किया जा सकता है? NaHCO3 के बीच। ठीक है, NaHCO3 हो जाएगा राइट आंसर आपका। जब फॉर्मिक अम्ल को सौंद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो ये आपको CO प्राप्त होता है, CO, याद रखिएगा। अगला है, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। मूलक कौन है प्राइमरी एमीन का? तो आपका NH2 हो जाएगा, NH2, याद रखिएगा। अगला है, एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर बनता है। एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराने से क्या बनता है? तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर बनेगा, इनमें से कोई नहीं प्राप्त होगा। अगला है, एसिटाएमाइड की अभिक्रिया Br2 एवं NaH के साथ कराने पर क्या बनता है? तो हमको मेथिल एमीन प्राप्त होता है, याद रखिएगा, मेथिल एमीन बनता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें एल्काइलेशन संभव है? एल्काइलेशन संभव किसमें? प्राइमरी एवं सेकेंडरी एमीन, यानी प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों में हो जाएगा राइट आंसर आपका, D नंबर। अगला है, निम्न में कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है? तो ये आपका फ्रक्टोज होता है, आपका सर्वाधिक मीठा, फ्रक्टोज। अगला है, निम्न में से कौन स्टीरोइड से संबंधित है? स्टीरोइड से संबंधित है आपका है विटामिन D, स्टीरोइड से संबंधित है। ठीक है, अगला है, देखिए, निम्न में कौन साधारणतया शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो ये आपका है, ये विटामिन शरीर के द्वारा साधारणतः नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला है, DNA तथा RNA में समान भस्म कौन रहता है? DNA में, RNA में, बायोलॉजी वाला में बताए हैं, DNA RNA में गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन, ये DNA और RNA में दोनों में ये समान रहता है, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। ठीक है, चलिए अगला है, PVC का एकलक निम्नलिखित में से कौन है? PVC का एकलक निम्नलिखित में से कौन है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को कहते हैं। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो गंधकीकरण कहा जाता है, गंधकीकरण। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? योगशील बहुलक कौन है? तो उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, ब्यूना एस निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? ब्यूना एस किसका बहुलक है? ब्यूटाडाइन एवं स्टाइरीन का, ब्यूटाडाइन एवं स्टाइरीन का है, याद रखिएगा, ब्यूना एस। निम्न में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? कृत्रिम मीठा अभिकर्ता सैक्रीन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट एंड इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी कृत्रिम मीठा अभिकर्मक है। अगला है, वेलियम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? वेलियम का उपयोग उपशामक के रूप में होता है, उपशामक के रूप में। ठीक है, रासायनिक रूप में एस्पिरिन निम्नलिखित में से क्या है? रासायनिक रूप में एस्पिरिन क्या है? तो याद रखिएगा, ये आपका एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? तो फिनॉल का उपयोग होता है एंटीसेप्टिक के रूप में, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित रहता है? तो ये आपका कीटोन का है,
ठीक है, कीटोन ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, टर्सरी अल्कोहल है ये। ठीक है, वीडियो कैसा लगा है? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो न्यू स्टूडेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो के साथ।